मायाज़म थ्योरी, इसे अक्सर कुछ ज्यादा ही इग्नोर या ओवरलुक किया जाता है। एज होम्योपैथ्स हम जानते हैं कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट के मिलने से ही एक इंडिविजुअल का अस्तित्व बनता है। होम्योपैथी के लिए थेरापेटिक्स और रेपर्टरी माइंड और बॉडी की तरह है, तो हमारे लॉज, डॉक्ट्राइन्स और थियरीज इसकी स्पिरिट है। इसलिए बिना सिमिलिया को समझे, डायनामाइजेशन को समझे और मायाज़म्स को समझे आप होम्योपैथी की स्पिरिट तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए समझते हैं होम्योपैथी की स्पिरिट को, मायाज़म्स को। आज बात करेंगे सोरा मायाज़म की, डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट की नजर से। जब डॉक्टर हनीमैन ने डिसीजेस का क्लासिफिकेशन किया, तब उन्होंने सारी डिसीज को 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में उन सारी डिसीज कंडीशंस को रखा जो एक्सटर्नल या मैकेनिकल कॉज के कारण होती हैं, जैसे फ्रैक्चर्स, स्ट्रेन्स या पॉइजनिंग हो जाना, बहुत तेज गर्मी या ठंडी से एक्सपोजर हो जाना, डाइट में गड़बड़ी के कारण इंडाइजेशन हो जाना, एटसेट्रा। इनमें से ज़्यादातर डिसीज कंडीशंस में बॉडी खुद रिकवर कर लेती है अगर एक्सटर्नल कॉज को हटा दिया जाए और डाइट और रेजिमेंट को करेक्ट कर दिया जाए। इन्हें डिटेक्ट करना और क्लासिफाई करना आसान था। बाकी के 3 ग्रुप्स में उन्होंने मायाज़मेटिक डिसीजेस को रखा। इन मायाज़मेटिक डिसीजेस में से भी वेनरल डिसीज कंडीशंस को ट्रेस करना और क्लासिफाई करना उनके लिए ज़्यादा आसान था, जिन्हें उन्होंने डिवाइड किया सिफिलिस और साइकोसिस में। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हें उन डिसीजेस को ट्रेस करने में आई जिनका ना तो कोई एक्सटर्नल कॉज था और ना ही कोई वेनरल डिसीज बैकग्राउंड। अपने केसेस को ऑब्जर्व करने के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ डिसीज कंडीशन प्रेजेंटेशन तो एक्यूट डिसीज की तरह दे रही हैं और एक्यूट रेमेडीज को रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं, लेकिन कंप्लीट क्योर होने की जगह थोड़े समय बाद वापस आ जा रही हैं, ज़्यादातर अपने ओल्ड सिम्टम्स के साथ या फिर पहले से ज़्यादा गंभीर सिम्टम्स के साथ। 12 साल की कड़ी मेहनत और ऑब्जर्वेशन लगा डॉक्टर हनीमैन को ये जानने में कि इन डिसीजेस के रेकर होने या बार बार वापस आ जाने के पीछे का कारण क्या था। उन्होंने जाना कि ये रेकरिंग एक्यूट कंडीशंस असल में एक डीपर डिसीज का हिस्सा है और यदि इन्हें ठीक करना है तो रेमेडी वो होनी चाहिए जो इन एक्यूट कंडीशंस के पीछे छिपी हुई उस डीपर डिसीज फोर्स को हटा सके। डॉक्टर हनीमैन ने उस डिसीज को नाम दिया सोरा। सोरा शब्द आता है सोरैट शब्द से, जिसका मतलब है एक डिफेक्ट, ग्रूव या पॉल्यूशन, क्योंकि सोरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक फॉल्ट है। यहाँ डॉक्टर रॉबर्ट सोरा को डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से कंपेयर करने का एक हल्का सा हिंट देते हैं और कहते हैं, हमारे शरीर में जब कुछ खास एलिमेंट्स की कमी हो जाती है या हमारा शरीर हमारे भोजन से उन खास एलिमेंट्स को एसिमिलेट नहीं कर पाता, तो इस फॉल्ट के कारण, एसिमिलेट न कर पाने के इस डिफेक्ट के कारण हमारे शरीर में कई तरह के फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस या फंक्शनल डिसीजेस हो जाती हैं। ये सारी सो कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस सोरा के ही तो मैनिफेस्टेशंस हैं। इनमें और सोरिक डिसीज के सिम्टम्स में समानता साफ साफ देखी जा सकती है। चूंकि सोरा मायाज़म हर तरह की डिसीज वैरायटी को कवर करता है, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डिसीजेस कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मायाज़म सोरा शरीर में डेवलप हो कैसे जाता है। डॉक्टर हनीमैन ने पाया कि सोरा का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होता है स्किन पर, स्किन इन्फेक्शन या इरप्शन के फॉर्म में। ये है सोरा का प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, लेकिन इस मैनिफेस्टेशन को अधिकांशतः सप्रेस कर दिया जाता है लोशंस, ऑइंटमेंट्स, मिनरल बाथ एक्सेट्रा से। जब तक सोरा का मैनिफेस्टेशन स्किन पर है, वो पूरे शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका सप्रेशन हो जाने के बाद शुरू होती है तरह तरह के ट्रबलसम सिम्टम्स की लंबी कतार। और अब ये सिर्फ स्किन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस के सप्रेशन के बाद सोरा किन किन बीमारियों को जन्म दे सकती है, उसकी एक झलक देखिए। हर तरह की स्किन ट्रबल्स, ग्लैंड्स की स्वेलिंग, सार्कोमेटस, यहाँ तक कि कैंसरस ट्यूमर्स, बोन्स की डिफॉर्मिटी, हेमरेज की टेंडेंसीज, हर तरह के सप्यूरेशंस, हर तरह के फंक्शनल और न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस। जब डॉक्टर हनीमैन ने इन सारी डिसीजेस का सोर्स ट्रेस आउट किया, तो उन्होंने पाया सोरा, जिसके प्राइमरी मैनिफेस्टेशन को यानी स्किन इरप्शन को सप्रेस किया गया था। अब जानते हैं
क्या होते हैं सोरा मायाज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? सोरिक इरप्शंस की खासियत होती है उनकी इचिंग। सोरिक इरप्शन हमेशा इच करते हैं। डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट कहते हैं कि सोरा को न सिर्फ मदर ऑफ ऑल डिसीजेस कहा जाना चाहिए, बल्कि इसे हर तरह के सब्जेक्टिव सिम्टम्स का सोर्स भी कहा जाना चाहिए, स्पेशली सेंसेशन एज इफ। एक सोरिक पेशेंट ढेर सारे सेंसेशंस डिस्क्राइब करेगा। वहीं दूसरी ओर सिफिलिटिक और साइकोटिक डिसीजेस में सब्जेक्टिव सिम्टम्स तभी होंगे जब उनके साथ सोरिक मायाज्म भी मिक्स होगा, और जितने ज्यादा प्रोपोर्शन में सोरा मायाज्म उनसे मिक्स होगा, पेशेंट उतने ही ज्यादा सब्जेक्टिव सिम्टम्स देगा। लेटेंट पीरियड। इन फंडामेंटल मायाज्म्स का एक लेटेंट पीरियड होता है। ये वो पीरियड होता है जब प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के सप्रेशन के बाद मायाज्म पेशेंट में कोई क्लिनिकल सिम्टम शो नहीं करता, लेकिन डिसीज अंदर ही अंदर ग्रो कर रही होती है। ये लेटेंट पीरियड कुछ महीनों से लेकर सालों लंबा भी हो सकता है, जब तक पेशेंट किसी एक्साइटिंग फैक्टर से एक्सपोज नहीं होता, और फिर अचानक किसी छोटे से एक्साइटिंग फैक्टर के संपर्क में आते ही अंदर दबा बैठा मायाज्म अरोज हो जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट, कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन, डाइट या हाइजीन में जरा सी गड़बड़ी। इसी वजह से हम देखते हैं कि कैसे किसी छोटी सी चोट की वजह से एक पेशेंट के पूरे शरीर में टॉक्सिकोसिस हो जाता है, या हल्की फुल्की सर्दी खांसी निमोनिया में बदल जाती है, और हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी जरा सी चीज अचानक जानलेवा कैसे बन गई। और यहाँ रोल शुरू होता है मायाज्मेटिक प्रिस्क्राइबिंग का। ऐसी सिचुएशन में यदि फिजिशियन सोरिक बैकग्राउंड को कंसिडर करते हुए मोस्ट सिमिलर रेमेडी प्रिस्क्राइब करे, तो वो काफी बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। जब डॉक्टर हैनीमैन ने इन मायाज्म्स को क्योर करने के लिए सिमिलर रेमेडीज ढूंढनी शुरू की, तब उन्हें इनके असली नेचर का पता चला। चूंकि ये मायाज्म डायनामिक फोर्स है, इनकी रेमेडीज भी डायनामिक प्लेन पर काम करने वाली होनी चाहिए, और जिस डिसीज फोर्स को ट्रीट किया जा रहा है उससे ज्यादा पोटेंट होनी चाहिए। जितनी डीप सेटेड डिसीज है, उतनी ही डीप एक्टिंग रेमेडी होनी चाहिए। अब आप ऐसी रेमेडी को एंटी मायाज्मेटिक कहें या एंटीसोरिक, अगर रेमेडी इन सारे क्राइटेरियाज को कवर करती है तो वही इस पर्टिकुलर डिसीज की क्यूरेटिव रेमेडी है। इस तरह की एक प्रॉपर एंटी मायाज्मेटिक रेमेडी को ढूंढने के लिए मायाज्म को बारीकी से समझना जरूरी है कि ये शरीर पर किस तरह अपना प्रभाव डालते हैं और किस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। इन मायाज्म्स का बेसिक एक्शन होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ फोर्स को कमजोर करना, उसकी बॉडी को डिफॉर्म करना और उसके इंटेलेक्ट और रीजनिंग को डल करना, यानी माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों पर हमला और तीनों का डिस्ट्रक्शन, जिसके फलस्वरूप वो पर्सन हर तरह की बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो जाता है, और हमें देखने को मिलते हैं उसके ढेर सारे सिम्टम्स फिजिकल प्लेन में और मेंटल प्लेन में। क्या है वो सिम्टम्स, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। अदरवाइज फिलॉसफी के दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए।